जोधपुर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने राज्य में शिक्षा और पंचायतों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग अब राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायतों में स्वच्छता और जन कल्याण के कामों में भी सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और उचित वित्तीय प्रबंधन से गांवों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन बेहतर हुआ है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिल रहा है। प्रदेश की सरकार जब से शिक्षा विभाग में नए नवाचार कर रही है, उसके बाद राष्ट्रीय सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई उसमें पहले जो प्रदेश 11वें स्थान पर था, अब वो तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी हैं। सर, जो राजस्थान में नवाचार हुए हैं, शिक्षा में जो नवाचार हुए, उसका जो फल है वो राष्ट्रीय सर्वेक्षण में नजर आया, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, हमारे जो अधिकारीगण हैं उनका प्रबंधन ठीक है, और जो सरकार ने नवाचार किया है उसका भी प्रभाव इसके ऊपर हुआ है। कुल मिलाकर सबके प्रयत्नों से शिक्षा का जो स्तर है बड़ा है, और इसके कारण से 11वें नंबर से 30 नंबर पर आ गया है। सर, एक चीज और भी देखी गई है कि पहले ये देखा जाता था कि लोग सोचते थे कि निजी विद्यालय में पढ़ाइयाँ अच्छी होती है, लेकिन पिछले 1.5 से 2.25 साल में जो देखा गया है, आज लोगों का मन बदल चुका है। सरकारी विद्यालय की जो पढ़ाई है वो अव्वल नंबर पर है और उसका परिणाम भी सामने आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ने आकलन किया है कुछ जिलों का, तो मैं भी देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गया और बहुत खुशी हुई कि हमारे लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। इसके कारण से परीक्षा परिणाम में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18,000 कुछ बच्चों ने, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने 75% ज्यादा अंक प्राप्त किए। वहीं उतने ही जिलों में निजी विद्यालय के बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए उनकी संख्या थी 13,000 समथिंग, यानी 1.5 गुना से ज्यादा निजी विद्यालय की अपेक्षा सरकारी विद्यालय बेटर है। अच्छा सर, आप पंचायती राज मंत्री भी है, पंचायतों का भी बहुत कुछ जो है नवाचार हो रहे हैं, इसके साथ गांव भी अब शहर की तरह चमकदार और साफ सफाई अव्वल नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने लगातार ये कहा था कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा दिखना चाहिए, और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया था उन्होंने, और सभी पंचायतों को उन्होंने धन भी देना प्रारंभ किया सफाई के लिए। जो फाइनेंस कमीशन का पैसा था उसका एवरेज 35% पैसा हमको सफाई पर खर्च करना होता है, लेकिन ये पैसा खर्च नहीं होता था, अन्य कामों में लगा दिया जाता था या भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाता था। अब हमारे अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि जिस काम के लिए पैसा आया है उसी काम में खर्च होना चाहिए, और हमारा राजस्थान रोज साफ सुथरा होना चाहिए। नाली साफ सुथरी दिखनी चाहिए, गांव में कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और रोज गाड़ी घर घर कचरा लेने के लिए जाए तो साकी साफ सुथरा दिखाई दे। ये प्रयत्न हम कर रहे हैं। काफी कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता हूं कि अपेक्षित प्रगति हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसी सरकार की अपेक्षा है उस प्रकार की सफाई पूरे राजस्थान में हो। सर, पंचायती राज में जो विभाग है उसमें और भी कुछ नवाचार देखने को मिलेंगे आने वाले समय? देखिए, हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा प्रदेश हो गया है जहां अभियान चलाकर सभी घुमंतु परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। मोटे मोटे अनुमान के अनुसार हम 30,000 परिवारों को ये निःशुल्क आवासीय भूखंड दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी भी ये काम चालू है। हमारा पूरा प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी ऐसा घुमंतु परिवार न बचे जिसके पास अपना आवासीय भूखंड न हो, खुद का आवास न हो। जी सर। इसके अतिरिक्त सफाई के मामले में हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां BSR रेट तय कर दी है कि कितना स्क्वायर फीट का सफाई करोगे तो कितना पैसा मिलेगा,
कितना घन मीटर नाली की सफाई करो कितना पैसा मिलेगा, कितनी दूरी से कचरा यहाँ से वहाँ ले जाना उसका कितना पैसा मिलेगा, सब हमने तय कर दिया है। हिंदुस्तान में ये पहला प्रदेश हो गया है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी न्यूनता है वो समाप्त होनी चाहिए और सरकार की जैसी अपेक्षाएं होती है उस हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे शिक्षा विभाग में भी देखा गया है, बच्चियों को स्कूटियों तक अब जो है समय पर मिलने लगी है। दूर दराज से जो बच्चियां आती है उनके लिए एक देखो, कांग्रेस के राज में 3-3 साल तक स्कूटियां नहीं दी गई। उनके जो जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, टैबलेट भी कहते हैं, वो नहीं दिए हैं, साइकिलें नहीं दी गई। और अब कांग्रेस के लोग हल्ला करते रहते हैं, तुम्हारा 2 दिन लेट हो गया है, 5 दिन लेट हो गया। इन्होंने तो दिया ही नहीं था, यानी उनकी सुविधाओं को निगल गई कांग्रेस, लेकिन दिया नहीं था। पाठ्य पुस्तकें जहां तक दिसंबर जनवरी तक नहीं पहुंचती थी, वहां पर भी हमने समय पर पहुंचाने की कोशिश की है। ये थे शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जो शिक्षा को नए पंख लगे हैं, जो 11वें से तीसरे पायदान पर पहुंचा है। वो किस तरीके से पहुंचा, क्या क्या जो शिक्षा विभाग में जो गुरुजनों का योगदान रहा है, उस पर बात की। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।